नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे डिसोसिएशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। क्लास 9 का 5th यूनिट है, उसमें टॉपिक है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिसोसिएशन किसको बोलते हैं। डिसोसिएशन को हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन। अब NaCl है, अब NaCl जो है गाइज वो सॉलिड फॉर्म में है, आपने इसको डिसॉल्व किया। अब डिसॉल्व करने के बाद जब ये लिक्विड में आप वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे तो जो NaCl है इसमें का जो Na है ये अलग हो जाएगा और Cl जो है वो अलग हो जाएगा। अब तक NaCl कंबाइंड फॉर्म में थे, जैसे आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये Na अलग हो गया और Cl जो है वो अलग हो गया। Na पे पॉजिटिव चार्ज था, Cl पे निगेटिव चार्ज था, ये दोनों के दोनों अब बन गए आयंस और ये हो गए अलग। तो उसको हम कहते हैं गाइज डिसोसिएशन। और इस डिसोसिएशन पे डिपेंड होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी फ्लो होगी। जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसमें होगी। अब देखिए NaCl CuSO4 ये सॉल्ट है, H2SO4 हमने पिछले लेक्चर में देखा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये गाइस जब हम एक्वियस सॉल्यूशन में यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है, इलेक्ट्रिकल ये कंडक्टर्स है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉल्यूशन जो है सॉल्ट का ले लिया है या H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH जैसा, तो ये अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। जितना हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, यानी पूरे उनके आयन जो है वो वहां पे बन जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जो आयंस बन रहे हैं वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम आके जरूर देखेंगे। इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन डिसोसिएशन कंप्लीटली इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन एंड देयरफॉर एक्वियस सॉल्यूशन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। और इसी वजह से अगर हमने किसी में इसको डिसॉल्व किया तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस और एनायंस यानी निगेटिव चार्ज वाले आयन जो है वो इसमें लार्ज नंबर्स में जो है वो हमें मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिसोसिएट होते हैं और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ये कंडक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये होती कैसे प्रोसेस वो हम देखेंगे। अब लिक्विड स्टेट होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, यानी जो आयंस होते हैं वो यहाँ पे घूम फिर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये दीवार है, कोई दीवार में एक ईंट लगाई है तो वो तो फिक्स हो गई, वो घूम फिर नहीं सकती। पर लिक्विड स्टेट में ऐसा नहीं होता। लिक्विड स्टेट में वो पार्टिकल्स यहाँ से वहां घूम सकते हैं, यानी आयन जो है वो मोबाइल स्टेट में होते हैं, यानी मोबाइल होते हैं, घूम सकते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, देखिए ये मैंने एक बीकर लिया है, इसमें इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड है एनोड, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कहते हैं एनोड और जिसपे निगेटिव चार्ज है उसको हम कहते हैं कैथोड। ये समझ लीजिए जो निगेटिव चार्ज वाला है वो कैथोड है और पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड है। और जो आयंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज वालों को हम बोलते हैं कैटायंस और निगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं एनायंस। यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज वाले को हमने क्या बोला, कैटायंस, और यहां पे निगेटिव इलेक्ट्रोड जो है उसको बोला कैथोड। तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इतना जरूर ध्यान रखना, ये थोड़ा उल्टा है। तो एक ध्यान में रखना, कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज, तो आपको ख्याल आएगा कि निगेटिव चार्ज आने वाले एनायंस, और इसका उल्टा है यानी कैथोड यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड और एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और अब यहाँ पे हमने जो है वो सॉल्यूशन लिया है और उसमें कोई आयंस जो है सॉल्ट वगैरह जो है वो डिसॉल्व किया, ये डिसोसिएट हुआ पॉजिटिव निगेटिव पे। अब देखिए लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स मोबाइल स्टेट में होते हैं और ड्यू टू दिस और इसके वजह से क्या होते हैं, जो कैटायंस होते हैं यानी जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले ये अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ। हमें तो पता है पॉजिटिव चार्ज वाले निगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगे ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयंस है ये निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे। और जो एनायंस है, ये जो एनायंस है यानी निगेटिव चार्ज वाले जो आयंस है ये एनोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में आयंस मोबाइल होते हैं और इसकी वजह से ये सब कुछ होता है। और मोमेंट ऑफ दिस आयंस, और आयंस का जो ये मोमेंट हो रहा है, पॉजिटिव कैथोड की तरफ जा रहा है, निगेटिव एनोड की तरफ जा रहा है इन अ सॉल्यूशन टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जा रहा है, उसको हम रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यानी उस तरह के यानी जो आयंस जिस इलेक्ट्रोड पे जाना चाहिए यानी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, अमाउंट ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन। और ये जो सब मोबिलिटी हो रही है यहां से वहां जाना, और इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है, तो आपको समझ में आ गया गाइस कि ये क्यों सब हो रहा है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आयंस का मूवमेंट हो रहा है और ये जो आयंस का मूवमेंट हो रहा है यही इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड, और वहां से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दोज लिक्विड और सॉल्यूशन विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डिसोसिएट आयंस होंगे। अब देखिए जितने ज़्यादा ये आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यानी जितने ज़्यादा कोई अगर हम सॉल्ट डालेंगे, कोई एसिड डालेंगे, वो जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा कंप्लीटली, यानी जितने ज़्यादा कैटायंस और आनायंस हमें मिलेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे जो है वो कंडक्ट की जाएंगी। तो आपको ये कंसेप्ट शायद समझ में आ गया होगा कि डिसोसिएशन ऑफ आयंस जो है वो किस प्रकार यहाँ पे डिसोसिएट होते हैं, कैटायंस आनायन किस प्रकार बनते हैं, क्योंकि लिक्विड ये मोबाइल होता है, लिक्विड में पार्टिकल जो है मोबाइल, उसमें वो जैसे कैटायंस आनायंस अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। ये छोटा सा कंसेप्ट था, आई थिंक आपको समझ में ज़रूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।